हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो देखिए, ये मेरे पास एक 2N 3055 ट्रांजिस्टर है जो NPN ट्रांजिस्टर है। जो इससे आज हम एक जो होता है इन्वर्टर सर्किट बनाकर दिखाने वाले हैं। तो इस इन्वर्टर सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सी कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 2 रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी जिसका वैल्यू होगा 330 ओम और 1 वाट में। और एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी। जो ट्रांसफार्मर होगा 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर होगा और 18 और 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा। उसके बाद एक बैटरी चाहिए 12 वोल्ट जो इसको सप्लाई देने के लिए, जिससे हमें 220 वोल्ट आउटपुट में मिले। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है कि पहले ही सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगने वाला है उसका इस पर इमेज यहाँ पे बना लिए हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और सिर्फ इसका कनेक्शन हम बताएंगे किस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा, जिसे आप भी इजीली अपने घर पे इस कंपोनेंट द्वारा एक पावरफुल इन्वर्टर बना सकते हैं, जिससे आप भी बिजली जाने पर इसको यूज में ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 2N 3055 ट्रांजिस्टर 2 लिया गया है, जिसमें कुछ इसका पिन आउट कुछ इस प्रकार है। 1 नंबर पिन जो है इसका बेस है, और 2 नंबर जो पिन कलेक्टर है जो बॉडी के साथ अटैच रहता है, और 3 नंबर पिन जो है एमीटर है। ठीक इसी प्रकार इसका भी है, और ये एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद 2 रेजिस्टेंस लिए हैं जिसका वैल्यू 330 ओम है, और यह 1 वाट में रेजिस्टेंस है। और एक यहाँ पे सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया गया है। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लिया गया है जिसका वैल्यू 18018 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होने वाला है, और यह 12 वोल्ट का है। तो चलिए हम बिना देर किए अब इसका जो कनेक्शन होता है उसको हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस सीधे हमारे ये जो 1 नंबर पिन है इसके बेस के साथ कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का एक सिरा कुछ इस प्रकार से इस जो ये बेस है इसके साथ, जो ट्रांजिस्टर का बेस है उसके साथ अटैच हो जाएगा। और ठीक इसका भी पिन इस बेस के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और दोनों जो लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट आपस में कुछ इस प्रकार पैरेलल यहाँ पे कुछ इस प्रकार कनेक्शन हो जाएगा। और कनेक्शन होने के बाद ये जो हमारा होगा बेस, ये हमारा सीधे क्या होगा ट्रांसफार्मर, यानी 18018। ये 18 है, ये 0 है, और ये 18 है। तो ये हमारा पिन सीधे उठकर आकर इस 18 वाले से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। और जो बीच वाला है, वो बीच वाला जो 0 है वो सीधे कुछ इस प्रकार से आकर बैटरी के पॉजिटिव से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद ये दोनों का कलेक्टर जो है, दोनों का कलेक्टर आपस में कुछ इस प्रकार से इनको एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो देखिए, दोनों जो कलेक्टर है वह आपस में कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। ये भी दोनों आपस में पैरेलल कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। ये बेस के साथ अटैच नहीं है, केवल दोनों कलेक्टर आपस में अटैच है। और अटैच होने के बाद कलेक्टर से एक वायर लेंगे जो सीधे हमारे इस वाले 18 से आकर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इस 18 वाले से आकर कुछ इस प्रकार ये कलेक्टर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एमीटर वाला पॉइंट बचा, वो एमीटर वाला पॉइंट भी कुछ इसी प्रकार से क्या होगा, ये दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से
अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद ये सीधे हमारे कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद सीधे हमारे बैटरी के नेगेटिव के साथ कुछ इस प्रकार से आकर अटैच हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला आकर जुटा है बैटरी के साथ, यहाँ पे आप एक स्विच भी लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ये इन्वर्टर सर्किट वो चालू हो जाएगा और जैसे ऑफ करेंगे हमारा इन्वर्टर सर्किट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही जैसे ही देखिए इसका जो कलेक्टर होता है और बेस होता है दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से अटैच हो गया है और इसका एमीटर से सीधे हमारा एक बैटरी के लिए आकर दोनों दोनों एमीटर आपस में कनेक्ट होकर बैटरी के साथ आकर नेगेटिव के साथ कुछ इस प्रकार से अटैच हो गया है। उसके बाद जब ये जो एथी होता है ट्रांजिस्टर होता है, उसका काम होता है लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में बदलना, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बदल कर देगा हमारा ट्रांसफार्मर का काम होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है कि जो वोल्टेज कम है उसको हाई करके भेजना है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को उल्टा कर दिए हैं, सेकेंडरी की तरफ से 12 वोल्ट दे रहे हैं और प्राइमरी की तरफ ज़्यादा वोल्टेज निकलता है। जब जैसे ही सेकेंडरी की तरफ से हम 12 वोल्ट इन कराएंगे तो हमारा प्राइमरी की तरफ 220 वोल्ट एसी हमको प्राप्त हो जाएगा। और सर्किट में जो होता है जहाँ पे कहीं कहीं कोई चीज़ हमको चलाना, तो जैसे एम्पलीफायर चलाना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी की तरफ से सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट, तो हमको 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं प्राइमरी की तरफ से, तो इधर हमको स्टेप करके 12 वोल्ट मिलता है। लेकिन इन्वर्टर में इसका कुछ उल्टा यूज होता है, सेकेंडरी की तरफ से हम सप्लाई देते हैं तो हमको प्राइमरी की तरफ आउटपुट देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका सर्किट होता है और कुछ इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर काम करता है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन इसको हम अपोजिट से काम करा रहे हैं, तो हमको स्टेप करके नहीं बल्कि स्टेप अप में काम करेगा, स्टेप डाउन नहीं करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करके हमको 220 वोल्ट देगा। लेकिन वहीं जब इधर से सप्लाई दिया जाएगा तो हमको वोल्टेज को स्टेप करके यानी डाउन वोल्टेज को हमको स्टेप डाउन करके देगा, तो हमको यहाँ पे 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जो भी होगा हमको यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से यह काम करता है। और देखिए जब भी आप इस प्रकार का सर्किट बनाते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को हीटसिंक के साथ अवश्य ही अटैच कर ले। अगर हीटसिंक नहीं लगाते हैं तो ये तुरंत गर्म होकर खराब हो जाएगा, और हीटसिंक लगाने पर क्या होगा, जो भी इसका हीट होगा वो हीटसिंक के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा यह इजीली वर्क करेगा और ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सर्किट समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।